थोड़ा सा छोटा स्थान हो, आमदनी के साधन कम होते हैं तो खर्चे भी कम होते हैं। लेकिन ये कौन समझ सकता है? जिसके मन में धर्म का भाव और संतोष की भावना है, वही इस बात को समझ सकता है, बाकी सब समझने वाले नहीं। संतोष वृत्ति होने के कारण, धर्म के संस्कार होने के कारण उसने अपनी सर्विस छोड़ दी और मस आकर के सीमित आमदनी में उसने माता पिता का ध्यान रखना शुरू कर दिया। ये तो उसको धर्म का संस्कार मिला। बहुत से लोग हैं जिनको धर्म का संस्कार नहीं मिलता। धर्म का संस्कार मिलने के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनके भाव नहीं बनते हैं। मंदिर में अभिषेक करने में रुचि फिर भी बन जाती है, पूजा करने में फिर भी रुचि बन जाती है, महाराज का कमंडल उठा करके चलने में फिर भी रुचि बन जाती है, और भी कुछ करो, समारोह में पात्र बन जाओ, इस पर भी ध्यान चला जाता है, दान भी दे देता है। लेकिन घर के वृद्ध, घर में कोई बीमार हो, घर में कोई विकलांग हो, उन पर ध्यान देना, उनकी सेवा करना सामान्य बात नहीं है। जिसके मन में निष्ठा होती है वही इस सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। सन 1999 में भोजपुर में चातुर्मास था, भोपाल में। उस समय प्रति रविवार को चतुर्मास में प्रवचन होता था, क्योंकि क्षेत्र था, शहर से लोग आते थे। रविवार के रविवार दोपहर को प्रवचन होता था। एक रविवार को प्रवचन के बाद एक सज्जन आए, कमरे में आ गए, पढ़े लिखे दिख रहे थे, विनम्रता से खड़े थे। जब भीड़ भाड़ छट गई तो धीरे से आगे आए, नमस्कार किया। मैंने पूछा कहाँ से आए? महाराज जी सिटी से आए, भोपाल से आए। अच्छा, क्या करते हो? तो सहज ही उन्होंने कहा, महाराज जी मैं जज हूँ, न्यायालय में सेवाएं देता हूँ। अच्छा, आप जज हैं? तो आप प्रवचन सुनने आए? हाँ महाराज जी, मैं भी धर्म का भाव रखता हूँ, छुट्टी का दिन था, मैं आपके प्रवचन सुनने को आया हूँ। अच्छा, बातचीत करते रहे, उनके नियम वगैरह पूछे, उनके क्या कैसा होता है, थोड़ी जिज्ञासा होने से बात करते रहे। फिर हमने कहा कि कुछ और भी करते हो धर्म वगैरह की? नहीं महाराज जी, समय मिलने पर करता रहता हूँ। अरे भाई, आपको समय की क्या जरूरत है? आप तो साधन मंदिर जाते हो क्या? तो बोले महाराज जी मंदिर तो नियमित नहीं जाता। नियमित नहीं जाते मंदिर? आपके पास तो गाड़ी भी होगी, साधन भी होंगे, कितनी दूर होगा मंदिर? जहां रहते हो कहीं ना कहीं आसपास तो मंदिर होगा। हाँ महाराज जी, मंदिर तो पास में है, लेकिन प्रतिदिन जा नहीं पाता। जा नहीं पाते? फिर इतनी धर्म की बातें आप कर रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे, और मंदिर भी नहीं जाते, तो कैसे मैं मानूं कि आप धार्मिक हो? महाराज जी मैं धार्मिक हूं। वो क्या कहते हैं? महाराज जी मैं धार्मिक हूं। आप मंदिर भी नहीं जाते रोज, तो कैसे धार्मिक हो? अभिषेक पूजन भी तो करना चाहिए। जब समय मिलता है तब करता हूं, लेकिन रोज नहीं करता हूं। मैं कैसे धार्मिक हो फिर? बोले महाराज जी आप मेरी बात समझो तो। क्या है बताओ? बोले, उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा, महाराज जी मैं धर्म के प्रति श्रद्धा रखता हूं, धर्म के कार्य करना चाहता हूं, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मेरी बेटी 16-17 वर्ष की हो गई। उस समय उन्होंने कहा 16-17 वर्ष की हो गई, जन्म से वो विकलांग है। क्या कहा उन्होंने? जन्म से वो विकलांग है, उसकी पूरी परवरिश मुझे ही करना पड़ती है, उसकी दिनचर्या का पूरा ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। सुबह सुबह उसे तैयार करने में मुझे घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, और मैं इसे रोज बहुत अच्छे से करता हूं। जरा भी इसमें कोई लापरवाही नहीं करता हूं, जरा भी मुझे संकोच नहीं, जरा भी मुझे कोई गिलानी नहीं।
मैं पूरा उसका कार्य अपने हाथों से करता हूं। उसको तैयार करने में मुझे नाश्ता आदि करा के तैयार करने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। और महाराज जी मेरा समय हो जाता है तो मैं तैयार होकर के निकल जाता हूं। मैंने सुना तो मैंने भी सोचा कि जज साहब बहुत सही बात कर रहे हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद बोले महाराज जी मुझे जिस दिन भी सुविधा होती है मैं उस दिन मंदिर जाता हूं, कभी कभी मैं अभिषेक भी करता हूं, लेकिन नियमित नहीं कर पाता हूं। मैंने कुछ नहीं कहा। तब उन्होंने कहा महाराज जी मैं धर्म के महत्व को समझता हूं, लेकिन इस सेवा के कार्य को भी मैं अपना धर्म ही मानता हूं। तब मैंने कहा कि जज साहब आप अभिषेक और पूजा ना भी कर पाए, मंदिर ना भी जा पाए, तो बेटी की सेवा करने में आप रोज ही मंदिर जा रहे हो, रोज ही भगवान की पूजा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो धर्म भी बहुत बड़ा धर्म है। अगर वह पराश्रित विकलांग अपने तय अपना काम नहीं कर पा रही और वो ऐसे ही पड़ी रहे और तुम मंदिर में पूजा पाठ हो रही है और वो करते रहो और वो परेशान हो, तो भी तुम्हारा धर्म सही धर्म नहीं माना जाएगा। उसे करते हुए आप और करो, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके करने पर अगर थोड़ा कम भी हो जाए तो भी तुम्हारे धर्म में कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि वह भी बहुत बड़ा कर्तव्य माना जाता है। कर्तव्य के पालन का नाम ही धर्म है। विकलांग है, ऐसे मंद बुद्धि आ जाते हैं बच्चे, विकलांग आ जाते हैं, उनको तैयार करने में उनके साथ रहना उठना बैठना कितना कठिन होता है। उनका ध्यान रखना बहुत बड़ी सेवा है और ये भी बहुत बड़ा धर्म है। कोई बीमार है, अब बीमार है तो क्या करें, और बीमारियां कई तरह की होती हैं, उन्हें ठीक करते करते भी ठीक नहीं हो पाते हैं। अब उनके लिए ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, कितना समय निकलता है। लेकिन जिसके मन में सेवा का भाव है वह उस बीमार व्यक्ति की सेवा जरूर करता है। औषधि देना, दवाई देना, समय पर भोजन पानी कराना बहुत बड़ा धर्म है। मैना सुंदरी की कहानी तो आपने बहुत सुनी है। कुष्ठ रोग वाले श्रीपाल जी को उन्होंने पूजा विधान कर करके और ठीक कर दिया। अब मैना सुंदरी ने तो श्रीपालों को ठीक किया है, लेकिन कोई श्रीपाल ऐसे रहे जिन्होंने मैना सुंदरी को ठीक किया हो, है? हाँ, मैना सुंदरी तो श्रीपालों को ठीक करती आई है। ये तो रिकॉर्ड है, कथानक इतिहास है। और हर अष्टानिका में फल पायो मैना रानी। मैना रानी ने फल तो बाद में पायो है, लेकिन कितनी कठिन परीक्षा दी है, कितने कष्ट झेले, कितनी परेशानियां झेली, उन पर भी उसको कोई गिलानी नहीं, कोई पछतावा नहीं। हमारे भाग्य में जो होगा वही होके रहेगा। अपने कर्तव्य को करते जाओ। तो मैना रानी ने कर्तव्य किया तो फल मिल गया। अब कर्तव्य तो करो नहीं और फल पायो मैना रानी, तो मैना रानी ने तो पाया, मैना रानी, मैं रानी नहीं हूं तो फल काहे को पाओगे? फल कौन पाएगी? मैना रानी फल पाएगी। और जब आप कह रहे हो कि मैं ना रानी, मैं रानी ही नहीं हूं और सेवा ही नहीं करती हूं, तो फल कैसे मिलेगा? फिर भी मैना रानी को श्रीपाल की सेवा का फल तो मिल गया, लेकिन श्रीपाल भी कोई ऐसे होना चाहिए जो मैना रानी की सेवा करें और श्रीपाल को फल मिले। ऐसे श्रावक भी हैं, धर्मनिष्ठ ऐसे व्यक्ति भी हमारे परिचय में आए, आपके भी परिचय में आए होंगे, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। विवाह हुआ, ठीक अवस्था थी, निरोगी काया थी,
आने के बाद कर्म की प्रकृति ऐसी बदली कि बीमारी पर बीमारी, बीमारी पर बीमारी पड़ती गई, कैंसर जैसी बीमारी हो गई। लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और पत्नी की सेवा करके, पूरा सहयोग करके अपना पहला धर्म माना। मंदिर पूजा पाठ तो धर्म है ही, लेकिन ये इनका कार्य करना भी हमारा धर्म है। अच्छे समय में तो कोई भी साथ दे देता है, बुरे वक्त में साथ देने वाला सच्चा अपना हितैषी माना जाता है। क्या अच्छे समय में तो साथ रहने वाले बहुत से दोस्त मिल जाते हैं ना, मार्केट में, बाजार में। तुम्हारा जेब गरम हो तो 4 से 10 आपके आगे पीछे रहेंगे ही रहेंगे, हाँ। लेकिन जब जेब खाली हो, उस समय तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो, तो वही सच्चा दोस्त, क्या मित्र माना जाता है। दोस्ती की परिभाषा अलग होती है, लेकिन मित्र की परिभाषा अलग होती। मित्र कौन होता है? अच्छे समय के साथ साथ बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ जो खड़ा रहे, वो सच्चा मित्र माना जाता है। दोस्ती का जीवन अलग होता है, मित्रता का व्यवहार अलग होता है। इस तरह से अनेक पुरुषों ने भी पारिवारिक प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए भी अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाया। संतान नहीं हुई तो भी उन्हें विकल्प नहीं, उन्हें कहा भी गया कि तुम दूसरा विवाह कर लो, नहीं, जो भाग्य में है वही पर्याप्त है, उसी में संतोष रखना। कितनी बड़ी बात है आज की बात। गड़बड़ियां भी हुई तो निभाएंगे, जिस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं जीवन के अंत समय तक निभाएंगे। दोनों ने अगर इतनी दृढ़ता रख करके कार्य किया तो गृहस्थी भले परेशानी में हो लेकिन फलती फूलती रहती। भारतीय संस्कृति है, पाश्चात्य कल्चर नहीं है। यहाँ वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, नहीं, भारतीय संस्कृति है। तुम्हारा जो भाग्य है वो तुम्हारे साथ रहेगा। सहनशीलता को अपनाना पड़ता है, और व्यक्ति अगर सहनशीलता से आगे बढ़ता है तो एक ना एक दिन उसका भाग्य भी बदलता ही बदलता है। देखो, आज का कल्चर तो ऐसा है कि शान शौकत में, उठने बैठने में, दोस्तों के साथ, यारों के साथ खूब समय निकलता है, लेकिन घर परिवार पर हम अपना ध्यान कम दे पाते हैं। बच्चों की परवरिश, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा पारिवारिक सदस्यों पर ध्यान देना, या इसके अलावा अपने वृद्ध माता पिता जो अपने संरक्षक रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ दिया है, उन पर ध्यान जाना आज के समय में, नई जनरेशन में कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अभाव हो गया ऐसा नहीं है, एकदम कोई करने वाला नहीं है ऐसा भी नहीं है, लेकिन सोच बदलता जा रहा, नजरिया बदलता जा रहा। परिणाम क्या निकल रहा है? वैसे ही छोटे छोटे परिवार हो गए, और छोटे छोटे परिवार में अब सिंगल फैमिली, और सिंगल फैमिली में भी 1-2 सदस्य, 3-4 में भी दिक्कत होती है। अपन दोनों ही रहो, और ऐसा करते करते पूरा परिवार नीरस होता जा रहा, नीरस होता जा रहा। वृद्ध होने पर यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, समय निकालते रहते हैं, इनकी सुनो उनकी सुनो, और उसके बाद में नहीं है तो अनाथालय में डाल दो या किसी आश्रम में भेजा दो। ऐसा नहीं, बच्चों को
माता पिता का महत्व समझना चाहिए। बच्चे शिकायत करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं, समझते तो अब है ही नहीं, सुनते तो अब है ही नहीं, अपनी अपनी सुनाते रहते हैं। भैया तुम भी जब उस उम्र में जाओगे तो तुम भी तो ऐसे ही हो जाओगे। वो उम्र का तकाजा है, उस उम्र में जाने पर स्थिति ऐसी बनती है। क्या समझ रहे हो तुम? समझ में अभी नहीं आता है, बाद में समझ में आता है। एक जगह मैंने पढ़ा, अच्छा लिखा हुआ मिला, अपने जीवन काल में उम्र के विभिन्न पड़ावों पर प्रत्येक व्यक्ति का अपने पिता को देखने का नजरिया, पिता को कैसा देखता है, हर व्यक्ति अलग अलग उम्र में अपने पिता को कैसा देखता है। 4 वर्ष की आयु में जब बच्चा था, बच्चा कितने वर्ष का था? 4 वर्ष का था, तो वो बच्चा क्या कहता था? मेरे पिता महान हैं। क्या कहता था? हाँ, महात्मा गांधी की बात मत करो, नेहरू जी की बात मत करो, इनकी बात मत करो, उनकी बात, मेरे पिता में सब कुछ है, मेरे पिता महान है। 6 वर्ष की आयु में आया बच्चा तो कहने लगा मेरे पिता सब जानते हैं। 10 वर्ष की आयु में बच्चा आया तो कहता है मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। 10 वर्ष में आया तो क्या कहता है? मेरे पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं। 10 वर्ष में आ गया ना, अब कहने लगा गुस्सा जल्दी होते हैं। 13 वर्ष में आ गया, अब जरा उसके सब चेंज होने लगे, तो मेरे पिता बहुत अच्छे थे जब मैं छोटा था। 13 वर्ष में आया है अभी, फिर क्या कह रहा? मेरे पिता बहुत अच्छे थे जब मैं छोटा, अब बड़ा हो गया ना, 13 वर्ष में आ गया, जब मैं छोटा था। 14 वर्ष की आयु में आया तो कहता है पिताजी बहुत तुनक मिजाज होते जा रहे हैं, पिताजी बहुत तुनक मिजाज होते जा रहे हैं। 16 वर्ष की आयु में आया तो कहता है पिताजी जमाने के साथ नहीं चल पाते, बहुत पुराने ख्यालाती रखते हैं, बहुत पुराने ख्याल रखते हैं, जमाने के साथ नहीं चल पाते। 20 वर्ष की आयु में जब वो आया तो कहने लगा हे भगवान, अब तो पिताजी को झेलना बहुत मुश्किल होता जा रहा, पता नहीं मेरी माँ उनसे कैसे सहन करती रहती। क्या कह रहा बच्चा? 20 वर्ष में आ गया, मेरे पिताजी को झेलना मुझको मुश्किल होता जा रहा है, पता नहीं मेरी माँ उन्हें कैसे सहन करती रहती है। देखो क्या कह, 20 वर्ष है। 25 वर्ष की उम्र में आया तो कहता पिताजी तो मेरी हर बात का विरोध करते हैं, मैं जो कुछ भी कहता हूँ पिताजी तो मेरी हर बात का विरोध करते हैं। 25 वर्ष की उम्र में। 30 वर्ष की आयु में अब वो बड़ा हो गया, उसका भी विवाह हो गया, उसका भी परिवार तैयार हो गया। अब 30 वर्ष की आयु में आया तो वो क्या कह रहा? मेरे बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब उसका बच्चा हो गया ना, अब वो कह रहा है मेरे बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जबकि मैं अपने पिता से बहुत डरता था जब मैं छोटा था। क्या कह रहा है? जबकि मैं अपने पिता से बहुत डरता था जब मैं छोटा था। 40 वर्ष की उम्र में आया तो कहता है मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छे अनुशासन के साथ पाला, मुझे भी अपने बच्चे के साथ ऐसा ही करना चाहिए। अब 45 वर्ष की उम्र में आया तो क्या कह रहा? मैं आश्चर्यचकित हूं कि कैसे मेरे पिता ने हमें बड़ा किया होगा।